हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे पेंसिल शेडिंग से किस तरह से एक अच्छे से स्केच हम बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें जिन पेंसिल्स की ज़रूरत पड़ेगी उसका लिस्ट मैं यहाँ दे रही हूँ। इसके साथ साथ आप साथ में एक इरेज़र रख लीजिए, टिश्यू पेपर रख लीजिए। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊँगी किस तरह से हमें स्केचिंग करनी है, शेडिंग करनी है। तो सबसे पहले हम एक A4 साइज़ का शीट लेंगे। इसके लिए आप नॉर्मल शीट ले सकते हैं या पेंसिल स्केच के लिए एक अलग से शीट आती है, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। स्केचिंग हमें बहुत ही हल्के हाथों से करना है और इसके लिए जो पेंसिल मैं यूज़ कर रही हूँ वो HB पेंसिल है। जो नॉर्मल पेंसिल हम जिससे राइटिंग करते हैं उससे हमें ड्राइंग कर लेनी है और ड्राइंग हम हल्के हाथों से करेंगे, क्योंकि हम जब भी पेंसिल शेडिंग करते हैं तो बहुत ही बोल्ड लाइंस नहीं दिखाते हैं। बोल्ड लाइंस हम वहीं दिखाएंगे फ्रेंड्स जहां हमें एक तरह के हार्डनेस की ज़रूरत हो। मोस्टली पेंसिल स्केच में जो एक सॉफ्टनेस हमें दिखता है ना, वो जब हम लाइट हैंड से काम करते हैं तभी वो सॉफ्टनेस आता है। बहुत ही प्रेस करके काम करेंगे तो पहले तो इससे जब आप इरेज करेंगे तो वो लाइनिंग वहाँ रह जाएगी। जो पेंसिल के मार्क तो आप इरेज कर सकते हैं, लेकिन वो जो मार्क जो अंदर की ओर जो आपका पेपर चला जाता है ना, उसको आप नहीं इरेज कर सकते। इसीलिए लाइट हैंड से करने से एक तो ये बेनिफिट होता है कि जब आप रिमूव करते हैं, इरेज करते हैं, तो वो अच्छे से इरेज होता है और सॉफ्टनेस भी बनी रहती है। बाद में जब हम मिक्सिंग करेंगे तो इस लाइन को मिक्स करने में भी आपको इजी होगा। इसलिए फ्रेंड्स हमेशा लाइट हैंड से ड्राइंग किया कीजिए। तो मैंने एक बार ड्राइंग करके उसके ऊपर फिर से दोबारा से ड्राइंग किया है। उसको थोड़ा सा और क्लियर दिखने के लिए मैंने एक बार और इसके ऊपर ड्रॉ किया। ये भी मैंने बहुत ही हल्के हाथों से किया है। ये भी मैं HB पेंसिल से ही कर रही हूँ फ्रेंड्स। जब तक हमारी बेस ड्राइंग नहीं हो जाती तब तक हम सॉफ्ट पेंसिल्स का यूज़ नहीं करेंगे। ये जो 6B, 4B, 8B पेंसिल्स हैं, ये सारे सॉफ्ट पेंसिल्स हैं। तो अब यहाँ हम चारकोल का यूज़ करेंगे। ये कंप्रेस्ड चारकोल है फ्रेंड। तो इसे हम एक प्लेन पेपर पे पहले रब करेंगे और उसके ऊपर टिश्यू पेपर से हम उस चारकोल को उठा करके अपने ड्राइंग में लगाएंगे। तो जहाँ आपको डार्क इफ़ेक्ट देना हो वहाँ आप इसे यूज़ कर सकते हैं और ये सबसे अच्छा तरीका है आपको खाली जगहों को भरने के लिए, क्योंकि अगर आप पेंसिल से इतनी जगह भरेंगे, एक तो टाइम टेकिंग है, दूसरा उसके मार्क रह सकते हैं और इसमें आप एक तरह का सॉफ्टनेस और ये जो मिक्सिंग का जो इफ़ेक्ट है ये आपको पेंसिल से नहीं आएगा। इसके ऊपर मैं पेंसिल का वर्क करूँगी ऑफ कोर्स, लेकिन ये बेस बना रहे हैं। अगर आपके पास ये कंप्रेस्ड चारकोल नहीं है फ्रेंड्स, तो आप इसकी जगह पर जो पेंसिल का डस्ट होता है, जब हम पेंसिल शार्पन करते हैं उसका जो डस्ट निकलता है, उस डस्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो आप जब भी पेंसिल शार्पन करें तो वो डस्ट फेंके नहीं, उसे एक छोटी सी डिब्बी में अगर आप भर के रखते हैं तो वो भी चारकोल का ही इफ़ेक्ट देगी। तो इस तरह से टिश्यू पेपर से हमें ये चारकोल स्प्रेड करना है और जहाँ डार्क इफ़ेक्ट देना है वहाँ आपको ज़्यादा यूज़ करना है और जहाँ सिर्फ डस्टी इफ़ेक्ट देना है वहाँ जो लेफ़्ट ओवर चारकोल आपके टिश्यू पेपर पे बचा है उसके यूज़ से आप वो डस्टी इफ़ेक्ट दे सकते हैं। अब मैं यहाँ जो हमारा 6B पेंसिल है उसको यूज़ कर रही हूँ और उससे ये जो मैंने बेस बनाया उसके ऊपर मैं अब हेयर का इफ़ेक्ट दे रही हूँ। तो इसमें आपको अब इसके ऊपर हेयर बनाना है। जब भी आप पेंसिल वर्क कर रहे हैं तो हमेशा अपने आर्ट वर्क के ऊपर एक रफ़ पेपर रखा कीजिए। जैसे मैंने एक रफ़ पेपर रखा हुआ है, उसके ऊपर ही मैंने हाथ रखा है, क्योंकि ये सॉफ्ट पेंसिल्स हैं
तो इसका डस्ट आपके पेंटिंग्स के अदर पार्ट्स पे भी स्प्रेड हो सकता है और आपके हाथ भी डस्टी हो सकते हैं। इसलिए एक रफ़ पेपर अगर आप रखेंगे तो आपका वर्क क्लीन रहेगा। तो इस तरह से हेयर बना लेंगे। सेम वे नीचे का जो पोर्शन है उधर भी इसी तरह से हम हेयर बनाएंगे। इससे आपने देखा होगा कि चारकोल मैंने लगा दिया तो उसके ऊपर आप सिर्फ थोड़ा सा स्ट्रोक्स अगर डालें उससे भी काम चल सकता है। और सेम पेंसिल से 6B, 4B, 8B पेंसिल आप ऑल्टरनेटिवली यूज़ कीजिए। थिकनेस का सिर्फ अंतर है इनमें, अदरवाइज़ इफ़ेक्ट सेम ही आता है। तो जहाँ आपको बड़े एरिया में काम करना है वहाँ आप 8B पेंसिल यूज़ कीजिए, जहाँ छोटे एरिया में काम करना है वहाँ 4B पेंसिल यूज़ कीजिए। तो जब भी आप चारकोल से जब स्प्रेड करते हैं तो आपकी जो लाइनिंग्स है वो फेड हो जाती है, तो उसके ऊपर आपको फिर से लाइनिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। ये ज़रूरी नहीं कि एक ही बार, ये आप जितनी बार भी चारकोल का काम करेंगे उसके ऊपर आपको एक प्रोमिनेंट लुक देने के लिए आपको वापस से पेंसिल का काम करना ही पड़ता है। इसके अलावा फ्रेंड्स एक चारकोल पेंसिल भी आता है। चारकोल पेंसिल से भी आप ये काम कर सकते हैं। वो थोड़ा और डार्क, उसमें ब्लैक आपको ज़्यादा हाईलाइट होके दिखेगा, तो उस पेंसिल से भी आप इसकी ड्राइंग और ये सब कर सकते हैं। चारकोल पेंसिल में बस एक ही प्रॉब्लम है, जब आप उसको इरेज़ करते हैं तो वो उतनी क्लीन इरेज़ नहीं होती है। इसीलिए आप चारकोल पेंसिल से हमेशा फिनिशिंग वर्क कीजिए। बेस वर्क आप ये बी पेंसिल्स 4B, 6B, 8B पेंसिल से आप बेस वर्क कर लीजिए और बाद में चारकोल पेंसिल से आप उस पर फिनिशिंग टचअप दे सकते हैं। जब भी आपको लगे कि आपके पेंसिल के स्ट्रोक ज़्यादा दिख रहे हैं, बहुत ही शार्प दिख रहे हैं, तो उन जगहों पर आप टिश्यू पेपर से उसको जस्ट एक बार हल्का सा रब कर दीजिए, क्योंकि ये ऑलरेडी सॉफ्ट पेंसिल्स होते हैं, इसको बहुत ज़्यादा प्रेस करके रब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए आप सॉफ्ट हाथों से ही एक बार अगर उसे आप जो भी लाइन खींच रहे हैं उसके ऊपर आप एक बार अगर टिश्यू पेपर या कोई मैस्लिन क्लॉथ हो उससे आप अगर एक बार इसे स्प्रेड कर देते हैं तो ये अच्छे से मिक्स हो जाता है। यहाँ मैं चारकोल पेंसिल से ज्वेलरीज बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ड्रॉ कर लेने के बाद हल्का से इसे टिश्यू पेपर से हम फेड कर देंगे।
अब मैं यहाँ इसे हल्का सा एब्स्ट्रैक्ट लुक देने की कोशिश कर रही हूँ। आप चाहें तो ये आप इतने पर ही रोक सकते हैं अगर आपको एक रियलिस्टिक पेंटिंग चाहिए तो। और अगर आपको उसमें थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट टच देना है तो आप इस तरह का कुछ इनोवेटिव कर सकते हैं। तो ये हमारी पेंसिल शेडिंग की एक अच्छे से स्केच बन के तैयार हो गई है फ्रेंड्स। इसे आप या तो यहीं तक बना के छोड़ सकते हैं या इसमें थोड़ा और इम्प्रोवाइज़ करना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा कलर का टचअप दे सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं इसे एब्स्ट्रैक्ट लुक देना चाह रही हूँ, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा रेड कलर यूज़ करूँगी और लास्ट में मैं थोड़ा सा ब्लैक कलर भी यूज़ करूँगी। अब यहाँ पर मैं ब्लैक कलर यूज़ कर रही हूँ। ये कलर्स मैं सारे एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ, तो ब्लैक कलर भी आप पानी में डाइल्यूट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाइलाइटेड होगा तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखेगा, आपकी पूरी ड्राइंग स्पॉइल हो सकती है। इसीलिए ये आपको चारकोल के ही शेड में रखना है। तो इसे मैंने अच्छे से पानी में डाइल्यूट किया है, बस एक हल्का सा ब्लैक का फिनिशिंग लाइन आना चाहिए, उतना ही मैंने इसे डाइल्यूट किया है। इस तरह से आप एक फिनिशिंग टच दे सकते हैं अपनी ड्राइंग को। आईज़ पे हमेशा बहुत ही स्टेडी हैंड से काम कीजिए क्योंकि आईज़ एक ऐसा पार्ट है जो कि अगर अच्छे से दिख गया, अच्छे से आप निकाल पाए तो आपकी पेंटिंग का पूरा लुक ही चेंज हो जाता है और आपकी पेंटिंग बहुत ही प्यारी लगने लगती है। इसीलिए आईज़ पे थोड़ा टाइम दीजिए और बहुत ही हल्के हाथों से ही काम करना है आपको। स्पेशली जब आई लैशेस आईब्रोज़ पे काम कर रहे हो तो बस एक टच देना है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना है। पूरी पेंटिंग अच्छे से, ऐसा नहीं कि अच्छे से डार्क कलर कर रहे हैं, उस तरह से नहीं करना है हमें आईब्रोज़ पर। ये ब्लैक आउटलाइन भी मैं हर जगह नहीं कर रही हूँ, अगर आप नोटिस कर पा रहे होंगे तो मैं कहीं कहीं इसका टच दे रही हूँ ताकि कहीं ये लाइट और डार्क शेड में दिखे। बस इतना ही करना है हमें। इस तरह से आप थोड़ा चारकोल, थोड़ी पेंसिल, थोड़े कलर का यूज़ करके एक अच्छे से आर्ट वर्क बना सकते हैं।
तो कैसा लगा आपको मेरा ये ट्यूटोरियल मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में। बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसे बनाना। आप जितना बनाओगे उतना लर्न करोगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में फिर मिलेंगे एक नए आर्ट वर्क के साथ। थैंक यू।